जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे स्टडी ट्रिक्स पे। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लासों में संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, संविधान के अनुच्छेदों पढ़ रहे थे अनुच्छेद को। तो हम ख़त्म कर दिए थे अनुच्छेद 32 तक। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है दोस्तों, उसको एक बार फेर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कितने रिट जारी करती है दोस्तों? 5 प्रकार के। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, जिसने भी ये वाली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं आगे। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33। ठीक है दोस्तों, कल तक मैंने अनुच्छेद 32 तक पढ़ा दिया हूँ, 1 से लेके अनुच्छेद 32 तक। जिसने भी वो पहले वाली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। किन किन के अधिकारों को सीमित कर सकती है दोस्तों? संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। कहा गया है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। सीमित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। इसमें कहा गया है दोस्तों भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, सेना का कानून लागू किया जा सकता है। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून अर्थात मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसी में कहा गया है कि सेना के न्यायालय क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोर्ट मार्शल। यहीं पे लिख देता हूँ दोस्तों, सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों? AFSPA है। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है, एक्शनल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे कठोर मार्शल लॉ। यहीं पे एक और पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा दोस्तों, सबसे कठोर मार्शल लॉ
मार्शल लॉ कौन सा है दोस्तों? ए है दोस्तों। इसके नीचे लिख देता हूँ मैं AFSPA अर्थात एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसे दोस्तों शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? AFSPA। AFSPA अर्थात AFSPA। ठीक है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। अनुच्छेद 33 में कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। और यहीं पर 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं दोस्तों? कोर्ट मार्शल कहा जाता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। सबसे कठोर मार्शल लॉ कौन सा है दोस्तों? AFSPA एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों। अब चलते हैं अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? देखिएगा ध्यान से। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू करने की विधि की चर्चा है। इसमें क्या कहा गया है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। लागू होने की विधि की चर्चा। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा दी गई है दोस्तों। हमने पढ़ा है भाग 3 कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 35 में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ से मूल अधिकार को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? 7 श्रेणियों में बांटा गया था मूल अधिकार को। दोस्तों अभी हम पढ़ा चुके हैं मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। तो इसमें क्या कहा गया है? मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। 7 श्रेणियों में बांटा गया था। किंतु वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। 6 श्रेणियां हैं वर्तमान में दोस्तों। 6 श्रेणियां हैं। बांटा गया था 7 श्रेणियों में। ठीक है दोस्तों, इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें श्रेणी दी गई हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। श्रेणी नंबर 1 से। श्रेणी 1 में कहा गया है समानता का अधिकार। कहेगा दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? लिख देता हूँ यहाँ पे। अनुच्छेद श्रेणियाँ यहाँ पे दी गई हैं, अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 इसको हमने पढ़ा दिया है। समानता का अधिकार को नंबर 2 पे दिया गया है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक? 22 तक। ठीक है दोस्तों, इसको भी हमने पढ़ लिया है। नंबर 3 पे आता है। आप बताइएगा कमेंट में नंबर 3 पे क्या आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा दिया है आपको इसकी पहले वाली वीडियो में, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 23-24 दोस्तों, 23-24, ठीक है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में, उसको भी हम पढ़ा दिया है। और चौथे नंबर पे आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। काय का अधिकार दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, आप हमें बताइएगा कमेंट में। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है दोस्तों। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। 5 में आता है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और जो 6 है, 6वें नंबर की श्रेणी, उसमें क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। एक इसमें था दोस्तों, पहले था 31 में, पर इसको हटा दिया है। कहाँ रख दिया गया है अनुच्छेद 300 में, 300 के काम है, ठीक है दोस्तों। और 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी में दोस्तों 5 प्रकार के रेट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे अनुच्छेद 32 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। इस वाले को जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा के दोस्तों कहाँ रख दिया है? अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। इसको देखते हैं अभी। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है पहले वाली वीडियो में दोस्तों। इसके बाद मैं कुछ आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, नोट के साथ लिखते जाइएगा अपनी नोटबुक में। नोट में दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 14, 20, 21 का ए, और दोस्तों 23, 24 और 25 से 28। इसमें दोस्तों कहा गया है कि भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए लागू किए जाते हैं। ये भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इसी में कहा गया है, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। केवल भारतीयों को मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 भारतीयों को मिलता है। और अनुच्छेद 14, 20, 21 का ए, 23, 24, 25 से 28 भारतीयों एवं विदेशियों दोनों के लिए मिलता है, दोनों को। और ए 15, 16, 19, 29, 30 रट लीजिएगा दोस्तों इन सभी को, ये केवल भारतीयों के लिए है। और एक और पॉइंट डाल के लिखिएगा आप, हड़ताल करना एवं रोड जाम करना मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल
हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, हड़ताल करने से अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि दोस्तों इससे हड़ताल करना, चक्का जाम करना, रोड जाम, इससे क्या होता है कि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके मूल अधिकारों का हनन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मूल अधिकार नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थायी आवास एवं अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। स्थायी आवास, स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार नहीं। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे इन सब बातों को जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसी में नेक्स्ट कहा गया, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और पॉइंट इसी में दिया गया है कि मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कौन करता है? संसद करती है। मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहते हैं। मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहते हैं। मूल अधिकार को, मूल अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कौन करती है दोस्तों? संसद करती है। संसद करती है। और मूल अधिकार के रक्षक कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार के, मूल अधिकार के रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपका मूल अधिकार समाप्त हो गया है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। जो इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आप इसको पूरे को जो मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखवाते जा रहा हूँ, उन सबको आप अच्छी तरह से फेर बनाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। फिर उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही आप याद कर पाएंगे आगे के लिए। और दोस्तों ये आपके आम नागरिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या ना कर रहा हो। भारतीय नागरिक है यदि वो, तो उसके लिए मूल अधिकार तो उसे पता होने ही चाहिए अपने। तो आज दोस्तों मैंने मूल अधिकार को ख़त्म कर दिया है। कल मैं चलूँगा आगे तक, आगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 की तरफ। मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 संविधान के एक ख़त्म कर दिए हैं। जिसने भी वीडियो इसके पहले वाली ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।